प्यारे विद्यार्थियों, तुम लोग को एक आज महत्वपूर्ण टॉपिक जिस पे चर्चा मैं करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हूँ। पिछले दिन इंटरमीडिएट और मैट्रिक की परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया गया ना। तो उसमें से कुछ विद्यार्थी फर्स्ट डिवीज़न पास हुआ, कुछ उसी विद्यार्थी में फर्स्ट में डिस्टिंक्शन मार्क्स भी लाया। उसके बाद कोई सेकंड डिवीज़न पास हुआ, कोई थर्ड डिवीज़न पास हुआ और कोई उसी विद्यार्थी में से फेल भी हो गया, है ना। तो आज का मेरा टॉपिक है कि विद्यार्थी क्यों होते हैं फेल परीक्षा में। तो फेल कौन सा विद्यार्थी को हम ले रहे हैं यहाँ पे? 1 to 5 के स्टूडेंट को नहीं लेते हैं, है ना। छोटे बच्चा जो है LKG UKG में पढ़ता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वैसे विद्यार्थी का जो मैट्रिक की परीक्षा, इंटर की परीक्षा या कंपटीशन या अन्य प्रकार की परीक्षाएं जो होती है, प्रतियोगिता परीक्षा, नौकरी के लिए, उसके विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं। तो फेल होने का क्या कारण है? उसका कुछ न कुछ तो महत्वपूर्ण कारण है। तो पहला कारण है, यदि किसी विद्यार्थी से पूछोगे कि क्यों फेल हो गया तो उसका स्पष्ट जवाब होगा, 2 जवाब होगा और यहाँ पे हम लिख करके रखे हैं सम पॉइंट्स। तो वह पहला जवाब क्या बताएगा कि पूरी तैयारी नहीं कर सके, सही से नहीं पढ़ पाए सर, इसलिए मैं फेल कर गया। या तो फिर वह दूसरा जवाब देगा कि पेपर अर्थात क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न पत्र का जो पैटर्न था, पूछने का जो ढंग था, वह हम सही से नहीं समझ पाए, यानी कि बदल गया मेरे अनुसार से प्रश्न पत्र का प्रारूप। तो यदि वैसा विद्यार्थी इस दोनों पॉइंट्स में यदि कोई जवाब देता है तो उसकी बात तो छोड़ देना। अब उसको क्या कहोगे, क्यों फेल कर गया, कैसे फेल हुआ था, अब क्या पूछ सकते हो? वह तो कह दिया स्पष्ट रूप से कि हम परीक्षा की तैयारी सही से नहीं कर पाए सर, तो फेल हो गए। अब बात आती है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख करके रखे हैं। पहला पॉइंट है कि सब्जेक्ट्स की पूरी तैयारी, ठीक। कुछ ऐसा स्टूडेंट है जो कि सब्जेक्ट की पूरी तैयारी कर लिया। उसके बाद दूसरा पॉइंट है परीक्षा भवन में अपने को शांत और भयमुक्त रखना। फिर तीसरा पॉइंट है सुंदर और साफ अक्षरों में लिखना। और चौथा पॉइंट है कि अंत में फिर से सभी प्रश्नों का नंबर मिलाना। और यह जो 5वां पॉइंट लिखे हैं, रोल कोड, रोल नंबर की जांच करना, अर्थात OMR शीट जो मेरा है उसको सही से लिखना। तो यह जो 5वां पॉइंट है, सबसे पहले यही तुमको काम करना है परीक्षा भवन में। जो ही परीक्षा भवन में पहुंचोगे तो वहाँ पे OMR शीट मिलता है। जैसे अभी तुम लोग परीक्षा दे रहे हो ना, तो वही देखें OMR शीट किसके पास, जरा सा उसको दिखाते हैं, लाओ तो रे, दो जल्दी दो। तो सेम इसी प्रकार का OMR शीट रहता है ना। तो इस OMR शीट को यदि हम शुद्ध रूप से भर चुके हैं तो फिर जांचने की इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों आवश्यकता नहीं पड़ेगी? क्योंकि यह एक ऐसा शीट है, कहीं पे अगर गलती करते हो, कहीं पे यदि गलती होती है तो फिर से दोबारा इसको सुधार नहीं कर सकते हो। OMR शीट का यही एक पहचान है। अधिक कटकूट या तो फिर वाइटनर या तो फिर उसको कुछ नए तरीके से बदलना चाहते हो तो तुम्हारी कॉपी की जांच वहाँ पे फिर से नहीं हो सकती है। तो इसे शुरू में बहुत बारीकी से ध्यानपूर्वक इसको भरना है, जो कि गलती ना हो। ज़्यादा समय लग जाए तो लग जाए, लेकिन इसको बिना अच्छी तरह से भरे हुए छोड़ेंगे नहीं। ये 5वां पॉइंट को एक पॉइंट में लेके चलते अच्छा रहता। तो चलो समझना है, यहाँ पे कोई विद्यार्थी सब्जेक्ट्स की पूरी तैयारी कर चुका है, उसमें कोई कमी नहीं, पढ़ाई भी किया, ट्यूशन भी किया, उसके साथ साथ अपना घर में जो परिश्रम मेहनत है उसको भी पूरी लगन निष्ठा के साथ किया। लेकिन दूसरी स्थिति में जब वह परीक्षा भवन में जाता है, सुन रहे हो, ध्यान से सुनो, परीक्षा भवन में जब वह जाता है विद्यार्थी, तो पहली बार वह परीक्षा को फेस कर रहा है ना। पहली बार परीक्षा देने के लिए परीक्षा भवन में गया, मैट्रिक का स्टूडेंट है, तो उसके पहले तो तुम कभी परीक्षा दिए नहीं हो। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ देखोगे, कुछ गार्ड्स रहते हैं, बाहरी पदाधिकारी आकर के जांच पड़ताल करते हैं, तो उससे तुम्हारा भय लगेगा कि अब क्या करेंगे। तो होगा क्या उस स्थिति में, परीक्षा भवन में अपने आप को शांत और भयमुक्त मतलब क्या हुआ कि डरा नहीं। तो जब नहीं डरोगे तभी तुम परीक्षा में जो याद है उसको लिख सकते हो कॉपी में।
तो तीसरी बारी आती है सुंदर और साफ अक्षरों में लिखना। तो सुंदर और साफ अक्षरों का अर्थ हो गया कि जो भी लिखेंगे हम बहुत अच्छे अक्षरों में, यानी कि ऐसा अक्षर हो कि मोती के तरह चमके। और साफ का अर्थ हुआ कि डॉक्टर जैसा लिखते हैं वैसा नहीं लिखें, जो कि सिर्फ मेडिकल वाला ही पढ़े, यानी सभी लोग, आम लोग भी पढ़ ले मेरे अक्षर को, तो उस अनुसार से लिखना है। और इस सुंदर और साफ अक्षर के बारे में गांधी जी भी इसका सपोर्ट किए हैं। जब गांधी जी छोटे थे, जब पढ़ रहे थे, परीक्षा दे रहे थे, तो पढ़ने के क्रम में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहे थे कि सुलेख का खराब होना अधूरी शिक्षा की निशानी है। क्या क्या कहे थे? सुलेख मतलब अक्षर, यानी कि सुलेख का खराब होना, यानी कि अक्षर खराब बैठना अधूरी शिक्षा की निशानी है। तो गांधी जी का अक्षर अच्छा नहीं बनता था, तो इस बात को स्वयं वह कबूले थे कि अक्षर यदि आपका खराब हो रहा है, अक्षर यदि तुम्हारा खराब बैठ रहा है, तो वह क्या होगा कि अधूरी शिक्षा। तुम्हारे पास कितनों ज्ञान हो जाए, कितनों नॉलेज हो जाए, लेकिन लोग जब देखेगा अक्षर तो समझेगा क्या कि शिक्षा इसकी अधूरी है। में अक्षर भी उसी प्रकार से एक प्रकार का क्या है, कपड़ा है, उसका सौंदर्य है, नहीं, पढ़ाई का सौंदर्य है, उसका आकर्षण है। अब चौथा पॉइंट में बारी आती है, अंत में फिर से सभी प्रश्नों का नंबर मिलाना। इसको क्या समझते हो? सभी प्रश्नों का जवाब हम दे दिए, तो जब समय मेरे पास बचा हुआ है तो वैसी स्थिति में बैठ करके, मान लो 5 मिनट टाइम बचा, तो सभी प्रश्न, कौन सा प्रश्न, मान लो सपोज करो कि 1 नंबर का कुछ पार्ट्स प्रश्न है, एक में रहता है ना 2, 3 रोमन में 1, 2, 3, 4 रहेगा, यहाँ पे फुल 1 लिखा हुआ रहेगा। तो उसका पार्ट्स प्रश्न यदि है 1 का 1, तो उसको सही से मिलाएंगे कि 1 का 1 दिए है कि नहीं, 1 का 2 दिए है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि 1 नंबर का प्रश्न लिखे, उस यानी 1 नंबर के प्रश्न का उत्तर लिखे और वहाँ पे 2 नंबर बैठा दिए, तो तुम जो लिखे हो, मेहनत किए हो, वह बेकार चलाएगा, उस पर पानी फिर जाएगा। नहीं, पानी फिरना मतलब मुहावरा है एक प्रकार की। पानी फिरना मतलब जो भी काम किए मेहनत से, वह बेकार चला गया। तो यदि तुम्हारे पास सभी तैयारियां हैं और इन सारे पॉइंट्स का यदि पालन सही से किए हो, तो निश्चित रूप से फेल नहीं करोगे। यह जानकारी तुम लोगों के लिए बहुत अच्छी है, और इस वीडियो के माध्यम से यदि यह जानकारी किन्हीं और लोगों के साथ जाती है, किन्हीं अन्य विद्यार्थियों के पास जाती है, तो वह भी जानकारी उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि पढ़ाई करने के बाद यदि इनमें से कुछ गलती करते हो तो निश्चित रूप से तुम्हारा रिजल्ट फेल की गिनती में आएगा।